आदाब अर्ज़ है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़ और मैं हूं आसिफ अली। आइए नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। कोविड वबा की दूसरी लहर रियासत भर में जारी। वबा काबू में रहने के हुकूमत के दावे खोखले। आवाम से अपने तौर पर एहतियात बरतने की अपील। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सुमेश कुमार ने अचानक हेल्थ सेंटर का किया मुआयना, हालात का लिया जायजा। एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग जारी। एसओटी मलकाजगिरी टीम ने बावासुक इत्तला पर की कार्रवाई। मकान से सरखे में मुलविस 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। 8 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। चंद्रानगुट्टा पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत भर में कोविड वबा की दूसरी लहर जारी है, जबकि हुकूमत ये दावे कर रही है कि कोविड वबा काबू में है। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बगुलगुंटा में वाक़ एक हेल्थ सेंटर का तफसीली मुआयना भी किया। दूसरी जानिब सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ और तफसील से। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में आज कमी देखी गई। जुमेरात को वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 6026 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 52 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 2579 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 4,75,748 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,96,042 हुई है। आज सुबह 6,551 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 77,127 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 1,015 नए केसेस सामने आए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज 2 हफ्तों के बाद सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर वापस आए, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 19 अप्रैल को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद अपने फार्म हाउस पर क्वारंटाइन हो गए थे और वहीं अपना इलाज वो करवाते रहे। बादशाह उनके तमाम मुआयनों की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद वो जुमेरात की दोपहर प्रगति भवन वापस हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला दोबारा अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तुज़ा रज़वी, सुप्रिटेंडेंट महकमे सेहत श्रीनिवास, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर अहदेदारों के हमरा बोगलकुंटा अर्बन हेल्थ सेंटर का दौरा किया और इस सेंटर पर मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की तफसीलात हासिल करने के बाद इस बात की हिदायत दी कि ज़ायद बुखार वाले अफराद को मुकामी दवाखानों से रुजू होना चाहिए, जहां मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं।
कौमी नायब सदर बीजेपी डी के अरुणा ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से रियासत में कोरोना वबा को काबू में होने की बात को मुज़ाहिका खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में कोरोना वबा की दूसरी लहर पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर और दीगर सहूलियात हासिल न होने की वजह से कई अफराद की मौत वाक़ हो रही है, जबकि फ़राइज़ की अंजामदही पर तवज्जो देने की बजाय चीफ सेक्रेटरी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। వాళ్ళ పరీక్షలు చేస్తే రిపోర్టులు వారాలు కొద్ది రిపోర్టులు రావు. వాళ్ళ కరోనా ఉందా లేదా తేల్చడానికి కూడా వారం రోజుల పైన కూడా వాళ్ళకి రిపోర్ట్ వస్తలేదు. ఈరోజు దారుణమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క తీరు ఉందని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అధికారితో మాట్లాడితే మేము ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నటువంటిది చేతులెత్తేసే విధంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు చూస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క పాలన తీరు చాలా అధ్వాన్నంగా ఉందని చెప్పడానికి ఈరోజు ఏం మాత్రం కూడా సంశయిస్తలేమని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఏదైనా వస్తే తప్పించుకోవడానికి చూడడం మాది కాదు నేరం, ఇంకెవరితో అనేటువంటి విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న తీరు చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్క రాష్ట్రాలను చూస్తే నేర్చుకోవాలి. ఇతర రాష్ట్రాలను మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు స్వయంగా వాళ్ళు ఆ రాష్ట్రానికి అవసరమైనటువంటి ఆక్సిజన్లు కానీ ఆక్సిజన్ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदर राष्ट्रीय लोकदल साबिक़ मरकजी वज़ीर चौधरी अजीत सिंह की कोरोना की वजह से हुई मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में उन्होंने हमारी मुकम्मल तायीद की थी और अजीत सिंह ने बहैसियत मरकजी वज़ीर जो खिदमात अंजाम दी थी इसे हमेशा याद रखा जाएगा। वो हमेशा किसानों के मसाइल, मेहनत कश तबक़ा और गरीब तबक़े की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मसरूफ़ रहते थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अजीत सिंह के अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी किया। रियासती वज़ीर हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, इंदिरा किरण रेड्डी और टीआरएस रुकन खान सास कौंसिल के कविता ने सदर राष्ट्रीय लोकदल व साबिक़ मरकजी वज़ीर अजीत सिंह की कोरोना की वजह से हुई मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अजीत सिंह ने तेलंगाना की तश्कील की जिद्दोजहद की मुकम्मल तायीद की थी। उनकी मौत से मुल्क की आवाम का बड़ा नुकसान हुआ है। रियासती वज़ीर कविता ने अजीत सिंह के अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि मुल्क भर में पहली मरतबा ग्रेटर हैदराबाद के बस्ती दवाखानों और दीगर मराकज़ पर कोरोना के मरीज़ों के लिए आउट पेशेंट क्लिनिक कायम करने के अनकरीब इक़दाम किए जाएंगे, जो मुल्क भर में अपनी नौइयत के पहले क्लिनिक्स होंगे, जहां पर आवाम को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत इलाज और कोरोना के टेस्ट में आवाम को ताख़ीर से महफूज रखने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से रमज़ान तहफ़ गरीब और मुस्तहक़ मुसलमानों में तकसीम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने मस्जिद फैज़ी वाक़े शंकर नगर की इंतज़ामी कमेटी के तहत रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिस कारकुनान और इंतज़ामी कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर छावनी डिवीज़न कॉरपोरेटर शाहिद सलाम ने जामे मस्जिद बाग जहारा में गरीब और मुस्तहक़ मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सैयद तक़ीउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिस कारकुनान और इंतज़ामी कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। दोनों शहरों में जारी नाइट कर्फ्यू के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और गाड़ियों की तनख़ी भी की जा रही है।
इस सिलसिले के तहत बहादुरपुरा एडिशनल इंस्पेक्टर ए शिवा कुमार की निगरानी में बहादुरपुरा चौराहा और अतराफ औकनाफ गाड़ियों की तनखी की गई और खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाइयां भी अंजाम दी गई। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने खुफल चिकनी की वारदात में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से तलाई और नखरवी जेवर के अलावा नकद रकम जुमला मालियती 8 लाख रुपए बरामद किए गए। डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजराव भोपाल IPS के मुताबिक 24 साल अब्दुल अजीम और 26 साल मजार अल अमूदी को हिरासत में लिया गया, जो एक मकान से सरखे में मुलविस पाए गए हैं। डीसीपी साउथ जोन ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। अप्रैल 11 तारीख को चंद्रायनगुट्टा तलकुंटा एरिया में रहने वाली एक लेडी है परवीन बेगम, उनके घर में एक भारी चोरी हुई। इस टाइम पे 8 लाख का पूरे गोल्ड और कैश का चोरी हुआ। इसका अभी में 2 एक्यूज है, ये दोनों पकड़े गए। एक है अब्दुल अजीम, दूसरा मजर अल अमूदी। ये अब्दुल अजीम इस लेडी का रिश्तेदार है, उनका घर में आना जाना है उसका। वहाँ ये चाबी को उसने एक बार देखा और उसको चाबी को उठाया और उसका नकल बना के असली चाबी वही रख दी। जब ये फैमिली मेम्बर्स बाहर गए, किसी के रिश्तेदार के घर में गए, उस टाइम पे ये टू मज़र के हेल्प लेके ये नकली चाबी के इस्तेमाल करके पूरा सोना, कैश और दस्तावेज लेके गए। और इस पूरे केस में पकड़ने वाले में बहुत कोशिश की है। चंद्रायनगुट्टा क्राइम टीम इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा, SI घोष खान, कांस्टेबल प्रशांत, कांस्टेबल प्रवीण, वेंकटेश गौड़ कांस्टेबल, रंगराजू कांस्टेबल, निखिल साई कांस्टेबल और विद्यावती सुमन कांस्टेबल। और इसमें मॉनिटर करने में चंद्रायनगुट्टा इंस्पेक्टर रुद्रभास्कर और ACP फलकनुमा, इन सबको कमिश्नर साहब अंजन कुमार साहब के तरफ से बधाई देता हूँ। शरीफनगर कोतपेट के साकिन शरीफ अब्दुल रहीम यमानी इलालत के बायस 22 रमज़ान मुबारक की रात इंतकाल कर गए।
नमाज जनाजा जुमेरात की सुबह 8 बजे मस्जिद अबू हुरैरा वाक़े को तपेट में अदा की गई, जबकि तदफीन बारकस में वाक़े बड़े कब्रस्तान में अमल में आई। मरहूम शरीफ अब्दुल रहीम यमानी रूबी चैनल के साबिक़ चेयरमैन थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो काफ़ी मकबूल थे। मज़ीद तफसीलात के लिए मौबिया यमानी से मोबाइल नंबर 96655538 पर रब्त किया जा सकता है। आज देखते हैं फिर के बात की खबरें। स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकजगिरी ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एंटी वायरल इंजेक्शन को भारी कीमतों पर फरोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 6 इंजेक्शंस के अलावा मोबाइल फ़ोन और बाइक जब्त की। नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके स्पीनापुरी कॉलोनी में धावा करते हुए कार्रवाई की गई। स्नेहापुरी कॉलोनी के MBBS डॉक्टर 26 साल डी गिरीश को हिरासत में लिया गया, जबकि उसका साथ देने वाला और एक शख्स मफरूर बताया गया है। बाज़ा मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को नाचारम पुलिस के हवाले किया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। साबिक़ चेयरमैन रियासती हज कमेटी मोहम्मद नसीरुल्लाह की जानिब से शुरू करदा मुफ्त सर्विस ने अपना काम शुरू कर दिया है। आसिफ नगर के रहने वाले ख़ानदान के फ़र्द की मौत पर मज़कूरा मुफ्त सर्विस ने गचीबौली दवाखाने से आसिफ नगर तक मैयत को पहुंचाया और मैयत को वहीं दफनाया गया। इस सिलसिले में सर्विस हासिल करने वाले अफराद ने मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से इजहार तशक्कुर भी किया है। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उनको ओलिवा हॉस्पिटल लेके गए थे, रेती बोली वहाँ लेके गए तो उनको कोविड पॉजिटिव निकला था। तो अब बेड अवेलेबल्स नहीं मिलने की वजह से और वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से हम आपको टीम्स हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। गच्चीबोली पे है वो। कल शाम में हम लोग 5:30 को हॉस्पिटल गए थे, फिर रात के दो लोगों को एडमिट करे जब तक हमारे को टाइम हो गया है कि 11:30 सवा 12 के करीब हो गया था एडमिट करके। वहाँ से हम लोग घर को निकल के आए, जब तक 1 बज गया था हम लोगों को। फिर इसके बाद ऐसो हॉस्पिटल से 2 बजे हमारे को फ़ोन आया कि ऐसा तुम्हारे लोगों का इंतकाल हो गया, आपके खाला का इंतकाल हो गया, आप आगे डेड बॉडी लेके जा सकते हो बोल के। फिर हम लोग सुबह 8-9 बजे से हॉस्पिटल में थे। फिर अब हमारे को बॉडी मिली हमारे भाई की बदौलत। जो खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी वजह से हमारे को फ्री सर्विस मिली अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भाइयाँ जितने ही मोमिन भाइयाँ हैं, आप ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री इतला मिलती है। आपको हर चीज़ के ऐसे फ्री सर्विस है। आपको जब भी चाहिए, ऐसा कोई मर गए कर गए या कुछ हॉस्पिटल इमरजेंसी है या कोई ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है तो भाई को कॉल कर सकते हैं आप। उपल में हुए एक हादसे में कंटेनर ने इलेक्ट्रिक पोल को टक्कर दी, जिसके बाद कंटेनर का ड्राइवर और हेल्पर वहीं जिंदा झुलस गए। मॉडर्न ब्रेड फैक्ट्री के करीब मज़कूरा हादसा पेश आया। मरने वाले अफराद की शिनाख्त 38 साल शहजाद और 50 साल गंगा सागर की हैसियत से की गई है। मज़कूरा कंटेनर मारुति कार का लोड लेकर उपल से शमशाबाद जा रहा था कि मज़कूरा हादसा पेश आया।
बंजारा पुलिस की जानिब से मुसलसल रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की जा रही है। इस सिलसिले के तहत एसीपी बंजारा हिल्स एम सुदर्शन और सर्कल इंस्पेक्टर पी शिवा चंद्रा ने रॉडी शीटर्स को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए काउंसलिंग की और उन्हें रॉडी शीटर्स को इंतबाह दिया कि किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस न हो, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो करे तो ये जन्म में लाए, जन्म में परफेक्ट है अपन, उसको थोड़ा ये करो। अब ये टाइम है कोरोना में, तो अभी उसको तो ये करो। हम पुलिस वाले कर रहे नहीं कर रहे, जो तो भी घर में दोनों बहना बेटे सब दिन आई तो भी पॉजिटिव आए तो भी आके नौकरी कर रहे। क्यों? हमारे को गवर्नमेंट अल्लाह ने चांस दिया। वो बहुत आदमी है, बहुत आदमी है, नहीं थोड़ा आदमियों को देता वो करो बोल के, हम कर रहे हैं उसको, हम घर उसे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कोविड वबा की दूसरी लहर रियासत भर में जारी, वबा काबू में रहने के हुकूमत के दावे खोखले, आवाम से अपने तौर पर एहतियात बरतने की अपील। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सुमेश कुमार ने अचानक हेल्थ सेंटर का किया मुआयना, हालात का लिया जायजा। एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग जारी, एसओटी मलकाजगिरी टीम ने बावासुक इत्तला पर की कार्रवाई। मकान से सरखे में मुलविस 2 रुकनी टोली गिरफ्तार, 8 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद, चंद्रानगुट्टा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ वीडियो न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।